people, how are you? So I'm here with a new tutorial and it's about encapsulation in Java. What is encapsulation? So binding object states and behavior together is basically encapsulation. एनकैप्सुलेशन यानी कि ऑब्जेक्ट स्टेट्स या फिर फील्ड्स मेथड्स या फिर बिहेवियर को बाइंड करने को हम एनकैप्सुलेशन कहते हैं. एक क्लास में भी यही होता है, एक मेथड्स और कुछ फील्ड्स बाइंड की हुई होती हैं, तो एक क्लास को भी हम एनकैप्सुलेशन बोल सकते हैं. ओके तो अगर हम बात करें इनकैप्सुलेशन की तो इसको हम डेटा हाइडिंग भी बोल सकते हैं. कैसे, हम अभी इस बारे में डिस्कस करते हैं. तो इसको अगर हम एक क्लास बना रहे हैं तो इसका मतलब हम एनकैप्सुलेशन कर रहे हैं. ओके सो एनकैप्सुलेशन होता क्या है? व्हाट इज एनकैप्सुलेशन अकॉर्डिंग टू यू? एनकैप्सुलेशन होता है हाइड द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स फ्रॉम यूजर्स. इसका यही होता है कि हम किस तरह से हम डिटेल्स जो हैं कि किस तरह से हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उस चीज़ को हाइड कर लें, तो उस चीज़ को हम एनकैप्सुलेशन कहते हैं. अगर मान लीजिए एक डेटा मेंबर हमारा प्राइवेट है, कोई प्राइवेट डेटा मेंबर है हमारा, फॉर से प्राइवेट स्ट्रिंग नेम. ओके अगर हमारा कुछ ऐसा नेम है, ये एक क्लास के अंदर है, अगर दूसरी क्लास के अंदर हमें इसको कॉल करना होगा तो हम नहीं कर पाएंगे. तो हम क्या करते हैं, गेटर सेटर मेथड बनाते हैं. कैसे, हम वो सब देखेंगे. अभी के लिए आप इतना समझिए कि प्राइवेट दूसरी क्लास में एक्सेस नहीं हो पाएगा, तो हम उसके लिए एक गेटर सेटर बनाते हैं. तो उस चीज़ को हम हाइड कर लेते हैं किसी तरह, प्राइवेट बना के यूज़र से. तो इस चीज़ को हम एनकैप्सुलेशन कहते हैं. तो हम कैसे करते हैं ये सब हम डिस्कस करेंगे अभी. तो इस सब के लिए जैसे हम डेटा हाइड कर रहे हैं, तो इसके लिए एनकैप्सुलेशन को हम डेटा हाइडिंग भी बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं. ओके गॉट इट. तो हम अब एक एग्जाम्पल समझते हैं कैसे करते हैं. पहले ये देख लेते हैं कि एक थ्योरेटिकल नॉलेज ले लेते हैं कैसे करते हैं, फिर हम एक एग्जांपल से इसको, कोडिंग के एग्जांपल से हम इसको अच्छे से समझ लेंगे. तो हम क्या करते हैं कि इंस्टांस वेरिएबल बनाते हैं प्राइवेट, ताकि वो डायरेक्टली एक्सेस ना किया जा सके आउटसाइड द क्लास. फिर हम उसको एक्सेस कराने के लिए, उसकी वैल्यू फेच कराने के लिए, अगर वो बिल्कुल ही वैल्यू भी फेच नहीं होगी तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी. तो हम उसकी वैल्यू फेच कराने के लिए सेट और गेट वैल्यूज, उन वैल्यू को फेच कराने के लिए, उस वैल्यू में कुछ वैल्यू डालने के लिए हम मेथड्स बनाते हैं. उनको हम पब्लिक बना देते हैं मेथड को, ताकि वो मेथड एक्सेस हो पाए क्लास से, लेकिन डायरेक्टली हमारा वेरिएबल एक्सेस ना हो पाए. तो हम गेटर सेटर मेथड होते हैं, हैव गेटर एंड सेटर मेथड्स इन द क्लास टू सेट एंड गेट द वैल्यूज ऑफ द फील्ड्स. ओके तो अब इससे आपको क्लियर पिक्चर मिल जाएगी. एक क्लास बनाई है मैंने एनकैप्सुलेशन डेमो. उसके अंदर मैंने प्राइवेट इंट एसएसएन नंबर लिया है. ओके एक एम्प नेम लिया है स्ट्रिंग प्राइवेट, और एक प्राइवेट एम्प एज लिया है. मैं इसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं करना चाहती हूँ किसी दूसरे क्लास में, इसलिए मैंने इन्हें प्राइवेट रखा है. ओके फिर मैंने गेटर सेटर मेथड बनाए हैं. गेट एम्प एसएसएन, ये रिटर्न कर देगा एसएसएन को जब भी हमारे प्राइवेट मेंबर्स होते हैं वो उसकी उस क्लास में एक्सेस हो जाते हैं. इसलिए ये रिटर्न कर पाएगा जब हम इस मेथड में अगर इसको डायरेक्ट इसको रिटर्न कराना चाहेंगे किसी प्राइवेट मेंबर को, तो ये रिटर्न कर पाएगा. और ये मेथड पब्लिक होने के कारण क्लास के बाहर एक्सेस हो पाएगा. तो इधर हमने गेट मेथड बना दिया, इधर हमने स्ट्रिंग गेट एम्प्लॉय बना दिया, इधर हमने गेट एम्प पेज बना दिया. इसी तरह से सेट एम्प पेज, सेट एम्प नेम और सेट एम्प एसएसएन बना दिया, और इसके अंदर हमने वैल्यूज अपने मेन मेथड से भेज दी. ओके अब हमने मेन मेथड में क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया इस क्लास का, और इन मेथड्स के थ्रू हमने इसमें वैल्यू सेट कर ली और हमने वैल्यूज गेट कर ली. तो इस तरह से obj.setName, setAmpName
में वैल्यू डाल के पैरामीटर के थ्रू हमने ये सब कर दिया। अब इसलिए हमारा एक्सेस हो पाएगा। और अगर हम डायरेक्टली ये करना चाहते हैं एक्सेस, तो हमारा ना हो पाता। मैं आपको दिखाती हूँ। अगर मैं इसकी जगह ओपीजे डॉट एम्प नेम करूँ तो ये मेरा एक्सेस नहीं हो पाएगा। देखिए, एक सेकेंड, अब देखिएगा ये मेरा एक्सेस नहीं हो पाएगा। एक प्राइवेट एक्सेस है। अगर मैं इधर पब्लिक कर देती तो फिर वो कुछ भी एक्सेस कर रहा है, उसका कुछ यूज़ नहीं रह जाता, हमें डेटा हाइड नहीं हो पाता। तो एनकैप्सुलेशन को हमें यूज़ करना है इस तरह से। अब हम देख लेते हैं कि कुछ एडवांटेजेस क्या हैं एनकैप्सुलेशन के। एनकैप्सुलेशन मेंटेनेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी और रीयूजेबिलिटी बढ़ाता है कोड की। तो ये हमारे कोड की मेंटेनेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और रीयूजेबिलिटी कैसे बढ़ाता है? जैसे कि हमने इस एग्जांपल में देखा, हमने ये एग्जांपल देखा, हमने void set emp name बनाया है और void get वो string get emp name बनाया है। ये बनाया है तो इसको हम किसी भी पॉइंट पर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये इम्प्लीमेंटेशन एकदम प्योरली हिडन होती है आउटसाइड द क्लास, they would still be accessing the private field emp name using same methods। ठीक है, तो ये कोड मेंटेन किया जा सकता है किसी भी पॉइंट पे, अगर वो हम क्लासेस के उसको ब्रेक नहीं कर रहे हैं, और फिर भी इस कोड को हम कहीं और कैसे भी और यूज़ कर सकते हैं, इसको ही चेंज कर सकते हैं। ओके, और जो ये फील्ड्स हैं, जैसे फील्ड्स हैं, ये हम सिर्फ रीड ओनली बना सकते हैं। और अगर हम सिर्फ सेटर मेथड डिफाइन ना करें तो सिर्फ रीड ओनली बन गई। और राइट ओनली बना सकते हैं अगर हम गेटर मेथड ना डालें। तो ये कैसे होता है? अगर मान लो हम चेंज नहीं करना चाहते किसी में वैल्यू, और एक फील्ड है जिसमें हम वैल्यू चेंज नहीं करना चाहते, और जैसे वो प्राइवेट है, तो सेट करने और गेट करने की बजाय हम सिर्फ गेट करना चाहते हैं, और अगर सेट प्रेजेंट नहीं है तो वो किसी भी तरह से क्लास के बाहर से उस वैल्यू को मॉडिफाई नहीं कर सकता। तो इसलिए इस सब के लिए ये यूज़ होता है। और तीसरा पॉइंट है हमारा, यूज़र वुड नॉट बी नोइंग व्हाट इज़ गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन। तो यूज़र को पता नहीं चलेगा कि बाहर से कि क्या हो रहा है, अंदर कैसे इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, हम अपडेट हो रहा है तो कैसे हो रहा है, सेट मेथड से हो रहा है या क्या हमने मेथड का नेम दिया है, या वो कुछ भी हमारे ये डेटा को सिक्योर करता है, और पता नहीं चलता है कि कैसे एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। तो इसलिए हम एनकैप्सुलेशन का यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमारे पास इनकैप्सुलेशन में तो इतना ही था। एक दो टॉपिक्स ही बचे हैं ऊप्स के, आप वो पढ़ के फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नया एकदम से, जैसे एक्सेप्शन हैंडलिंग वगैरह स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।